नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 3 अगस्त के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो एचपीयू ने जो है वो यहाँ पे कुछ एक परीक्षा परिणाम जारी करे हैं, तो उसके बारे में जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपी पीजी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं वो आए हुए हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में यूजी और पीजी की काउंसलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आए हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में पीजी और बीएड की काउंसलिंग फॉर्म कब तक आएंगे, वहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म के रिगार्डिंग भी एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपी पीजी एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आए हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी जो है बात करेंगे। इसी के साथ सीबीएसई ने सीटेट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा जो एसएस के एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं, उनके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही आप जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे आप लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही 1300 छात्र काउंसलिंग के पहले राउंड से बाहर, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की बात करें, तो पहले दिन बीटेक की 103 सीटें बटी। +2 की मेरिट के बेस पे काउंसलिंग, आज सामान्य वर्ग को मौका। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ओर से बीटेक डायरेक्ट एंट्री में प्रवेश लेने के लिए +2 की मेरिट के बेस पे काउंसलिंग हुई। +2 के आधार पर आयोजित काउंसलिंग के पहले दिन 103 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई, और इसके रिगार्डिंग जो ये काउंसलिंग थी, ये पहले दिन SC ST व OBC की जो यहाँ पे कैटेगरी थी, उनके लिए ये काउंसलिंग हुई। अब जो है वो 3 अगस्त यानी आज जो है वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए बीटेक डायरेक्ट एंट्री में जो +2 बेस पे काउंसलिंग होनी है वो करवाई जाएगी, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे पीजी की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका यहाँ पे नीट की जो काउंसलिंग चली हुई है उससे संबंधित रहने वाला है। तो 1300 छात्र काउंसलिंग के पहले राउंड से बाहर, नीट पास स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होने, सिक्योरिटी फीस ना जमा करवाने पर झटका। तो यहाँ पे जो मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जो है वो नीट के लिए यहाँ पे जो आप लोगों की काउंसलिंग चली हुई थी, वहाँ पे जो है वो 1300 छात्रों को काउंसलिंग के पहले राउंड से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सीटेट से संबंधित रहने वाला है। तो सीबीएसई ने सीटेट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। अब इसके रिगार्डिंग जो है वो 18 अगस्त तक यहाँ पे फाइनल एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो जाएंगे, और ये परीक्षा जो है 20 अगस्त को होगी। उम्मीदवार 18 अगस्त को जो है वो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और ये परीक्षा जो है वो 2 शिफ्टों में करवाई जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे तक, और जो दूसरी आपकी यहाँ पे शिफ्ट रहेगी वो 2:30 से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो रहेगी। इस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 27 अप्रैल से शुरू हो गया था। अब जो है वो नोटिफिकेशन के अनुसार सीटेट की परीक्षा लगभग 73 शहरों के 211 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस बार करीब यहाँ पे 32 लाख उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें जो है वो आप लोगों को एक सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद जो है वो आप लोग किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में वहाँ पर नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से संबंधित रहने वाला है। तो अब जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाकर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ेगा, आप जो है घर बैठे ऑनलाइन इसके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो रोजगार को आप घर बैठे करवाएं रजिस्ट्रेशन। श्रम एवं रोजगार विभाग ने दी राहत, सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑनलाइन होंगे जमा। तो रोजगार पाने के लिए अपने अपने जिलों के रोजगार कार्यालयों में जाकर पंजीकरण करवाने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। ऐसे बेरोजगार युवाओं को अब जो है वो रोजगार कार्यालय में जाकर पंजीकरण करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वे घर बैठे ही ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। श्रम एवं रोजगार विभाग की इस पहल का सबसे अधिक फायदा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को हुआ है। तो अब जो है वो आप लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाली वेबसाइट पे जाके घर बैठे ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे 5 दिन में जमा करवाएं एसएस एग्ज़ाम की फीस। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सितंबर माह में करवाई जाने वाली एसएस की परीक्षा में, जहाँ पे 8वीं +2 और 10th की परीक्षा होगी, उसके लिए जो फीस करवाने की लास्ट डेट है, अब उसको यहाँ पे जो है वो बढ़ा दिया है, और अब छात्रों को यहाँ पे बोला है कि वो सितंबर में होने वाली 8th 10th और +2 की परीक्षा के लिए अगले 5 दिन में जो है वो अपनी फ़ीस जमा करवा दें।
और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो स्टूडेंट अपनी फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे, बोर्ड उनके जो एडमिट कार्ड है, उनके जो रोल नंबर है वो जारी नहीं करेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU की जो अभी काउंसलिंग हो रही है उससे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे बीटेक की चौथी मेरिट सूची जारी, BA LLB ऑनर्स कोर्स में प्रवेश के लिए मेरिट सूची भी जारी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो है वो बीटेक कोर्सेज में प्रवेश के लिए जो 4th मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है। इस मेरिट लिस्ट के साथ ही उम्मीदवारों को 3 अगस्त तक जो है वो अपनी फ़ीस जमा करवानी होगी और एडमिशन लेनी होगी। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने जो है वो BA LLB ऑनर्स के लिए जो यहाँ पे सब्सिडाइज सीटों के लिए मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी है। इसी के साथ यहाँ पे MBBS सेकंड प्रोफेशनल अनुपूरक परीक्षा का परिणाम जो है वो यहाँ पे आ गया है और उनकी डेट शीट भी जारी हो गई है। इसी के साथ MA बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो डेट शीट है वो भी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने जारी जो है वो कर दी है। तो जो भी यहाँ पे फर्स्ट रीअपेयर और सेकंड के रेगुलर स्टूडेंट हैं, प्राइवेट इकटोल के जो भी स्टूडेंट हैं, उनकी जो MA बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेट शीट है वो जारी हो गई है। ऐसे में MA बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पे इकटोल और प्राइवेट के थ्रू तो होती नहीं है, जो रेगुलर है स्टूडेंट है वही इसको कर सकते हैं। तो इसकी जो डेट शीट है वो यहाँ पे जारी हो गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आपका HPU की जो PG के लिए यहाँ पे एडमिशन होनी है, उनकी जो काउंसलिंग चली हुई है उससे संबंधित ही रहने वाला है। तो PG डिप्लोमा की मेरिट लिस्ट जारी, HPU ने UG के यहाँ पे जो मार्क्स आए हुए थे उसके आधार के बेस पे यहाँ पे जो एडमिशन जो है वो होगी, आज शाम तक जमा करवा पाएंगे फीस। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बुधवार को PG डिप्लोमा कोर्सेज की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। विश्वविद्यालय हर साल PG डिप्लोमा मेरिट के आधार पे जो है वो प्रवेश देता है, जिसके छात्र को उनके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स होते हैं उसके बेस पे यहाँ पे एडमिशन मिलती है। तो इसके रिगार्डिंग जो मेरिट लिस्ट है वो भी यहाँ पे HPU ने जारी जो है वो कर दी है। इसी के साथ जो मेरिट आधारित दूसरे कोर्सेज हैं उनके जो परिणाम है वो यहाँ पे जल्दी ही जो है वो जारी हो जाएंगे। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे HPU के कुछ एक अन्य अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पे जो है वो BHM 4th सेमेस्टर का जो ट्रेनिंग है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसी के साथ यहाँ पे PG डिप्लोमा में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे आ गई है। साथ में ही जो MA ज्योग्राफी है नॉन सब्सिडाइज कैटेगरी की उनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी हो गई है। इसी के साथ जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बीटेक की जो 4th मेरिट लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी हुई है। इसी के साथ सब्सिडाइज कैटेगरी की MA एक ज्योग्राफी की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जारी हुई है। इसी के साथ यहाँ पे MSc डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी हुई है। इसी के साथ वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए जो यहाँ पे PG डिप्लोमा होगा उसकी काउंसलिंग नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आ गया है। और साथ में ही दूसरा जो आपका यहाँ पे डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़ है उसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे जारी जो है वो हो गई है। इसी के साथ जो HPU के कुछ एक सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स PG डिप्लोमा इन एसेंट इंडियन मैथमेटिक्स, तो इसके रिगार्डिंग एडमिशन के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो HPU ने जारी करा है। इसी के साथ जो है वो यहाँ पे MCA नॉन सब्सिडाइज सीट की जो एडमिशन की फर्स्ट लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी हो गई है। इसी के साथ जो ऑनलाइन प्रोग्राम उनके शेड्यूल भी यहाँ पे जारी हुए हैं। तो ये कुछ एक जो नोटिफिकेशन है वो HPU ने जारी करे हैं और आप ये सारे नोटिफिकेशन जो है वो HPU न्यूज़ वाली वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे HPU रिजल्ट्स की बात करें तो HPU ने यहाँ पे कुछ एक रिजल्ट जो है वो जारी करे हैं। तो यहाँ पे HPU ने जो है वो बीटेक ITCSC का जो 7th सेमेस्टर का रीअपियर का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ यहाँ पे BSc फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के जो भी स्टूडेंट थे उनके रिजल्ट भी आ गए हैं। साथ में पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सेकंड ईयर का जो रिजल्ट है वो भी आ गया है। और यहाँ पे जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं BSc नर्सिंग के उनके रिजल्ट भी जो है वो यहाँ पे HPU ने जारी कर दिए हैं। तो कुछ एक ये जो रिजल्ट है वो यहाँ पे HPU ने जारी करे हुए हैं। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उनके लिए जो यहाँ पे PG और B.Ed की काउंसलिंग होनी है उनके फॉर्म कब तक आएंगे। तो आप लोगों को पता ही है कि जो यहाँ पे B.Ed थी उसके लिए जो आप लोगों के यहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करा था फॉर्म को फिल करने के लिए, वो अभी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने जो है वो विड्रॉ कर लिया है। लेकिन PG के लिए जो है वो नोटिफिकेशन आया हुआ था वो विड्रॉ नहीं हुआ है। तो आप लोग जैसे एडमिशन वाले ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा एडमिशन ऑनलाइन ओपनिंग सून, तो आपके जो भी फॉर्म है वो अभी जल्दी ही आ जाएंगे। नोटिफिकेशन तो इन्होंने PG के लिए जारी कर दिया था और वो विड्रॉ भी नहीं करा है, लेकिन B.Ed का तो विड्रॉ हो गया। तो उसके रिगार्डिंग जो भी अगला अपडेट आएगा वो अभी आपको जो है वो विद इन 7-8 डेज़ में देखने को मिल जाएगा। लेकिन PG के लिए विड्रॉ नहीं किया था और PG के जैसे फॉर्म भी यहाँ पे अभी फिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने एक पर्टिकुलर डेट भी दे दी थी, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि अभी फॉर्म जो है वो आए ही नहीं है।
इन्होंने जो ऑनलाइन इनका ये फॉर्म फिल होते हैं वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि ओपनिंग सून। तो जल्दी ही आपको जो है विद इन वीक में भी या 3-4 डेज में आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये फॉर्म आएंगे ओपन हो जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे जो है वो आप लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों ये तुम्हारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट है क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट है क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।